फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पार्थ एकेडमी। मैं हूं शरद तिवारी एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वायरस से रिलेटेड ट्रिक जो आपको सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और मैंने इससे पहले आपको बैक्टीरिया के लिए जो रोगों की ट्रिक होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आकर देख लीजिएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने आपको ये आपके सामने ये ट्रिक लिखी हुई है। ASI राजू MP में DM है। थोड़ी फ़नी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फ़नी वे में जो चीज़ें जल्दी तैयार हो जाती हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से ट्रिक बनाई है और बहुत अलग ट्रिक है। कहीं आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। तो मैंने सारे लिख दिए, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी आते हैं वायरस से रिलेटेड, मैंने सारे इसमें रख रखे हैं। तो प्लीज़ वायरस से रिलेटेड मैंने अभी बना रही हूँ और बैक्टीरिया से रिलेटेड मैं बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ आकर देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी आते हैं, जितने भी फंजाई से हो गए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो गए, मैं सबकी ट्रिक लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो आपने ये ट्रिक देख ली है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आज देखेंगे हम लोग, जो कि मैंने लिख रखा है। बस मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका क्या है इसका ट्रिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। A फॉर है यहाँ पे, A से है यहाँ पे एड्स। ठीक ठीक है, ये तो वायरस से होने वाला रोग है, बट इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सॉरी ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये किसकी वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है, ये भी पूछा जाता है। तो मैं लिख देती हूँ, ये HIV की वजह से होता है। ठीक है, इसका जो कॉज वायरस है इसका नाम है HIV और इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो मैं लिख देती हूँ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे जाते हैं मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, और एस फॉर इसमें ये है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। एंड दूसरा पॉक्स भी होता है, इसका क्या नाम है, मैं लिख देती हूँ चिकन पॉक्स। ठीक है, दो टाइप के पॉक्स होते हैं। और ये स्मॉल पॉक्स को क्या बोला जाता है, स्मॉल पॉक्स को हिंदी में बोला जाता है, मैं इसे लिख दूँ यहाँ पे, इसको बोला जाता है चेचक हिंदी में। और इसको चिकन पॉक्स को इसको बोला जाता है छोटी माता। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रख लें कि दोनों, अगर दोनों ही वैसे याद कर लें इससे सही रहता है। जो भी आ जाए तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आई इसमें है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इसको फ्लू भी कहा जाता है। तो वैसे भी अभी कोरोना पीरियड चल ही रहा है, आपको ये पता ही होगा। इन्फ्लुएंजा भी कभी कभी आ ही जाता है, तो इसको शॉर्टकट में फ्लू भी बोला जाता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो स्मॉल पॉक्स है उसके सबसे पहले जो वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। और सबसे पहले जो पूछा जाता है किसकी वैक्सीन की खोज हुई थी, स्मॉल पॉक्स की ही की थी। और किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे बोल देती हूँ, आप इसको नोट्स बना ही रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, तो इसको याद कर लीजिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। ठीक है, आई फॉर इन्फ्लुएंजा मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हमारा ये है RA। ठीक है, तो RA का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये है रेबीज। ठीक है,
रेबीज, रेबीज जो होता है इसको दूसरा नाम इसका ये होता है हाइड्रोफोबिया। इसको हाइड्रोफोबिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया मतलब जल से डर लगने लग जाता है। और ये होता किसके कारण है, वैसे लोग बोलते हैं कुत्ते के काटने से होता है, क्योंकि मोस्टली हमारे चारों ओर कुत्ते ही पाए जाते हैं, कुत्ते घुमा करते, तो इससे काटने का ज़्यादा खतरा रहता है। वैसे तीन जानवर या फिर इससे भी ज़्यादा की लोमड़ी, भेड़िया, इससे भी काटने से ही फैलता है। ठीक है, तो जो रेबीज होता है इसको ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोबिया भी बोला जाए, तो अगर हाइड्रोफोबिया आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि रेबीज की ही बात हो रही है। ठीक है, और इसके लिए जो टीका लगाया जाता है उस टीके का नाम याद रख लीजिएगा, एंटी रेबीज। ठीक है, वैक्सीन। ठीक है, इसका नेक्स्ट है हमारा जेयू, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस का जो दूसरा नाम है वो है हेपेटाइटिस, जिसको हेपेटाइटिस बी और ये सब वगैरह वगैरह जो नाम है वो हेपेटाइटिस ही इसको दूसरा नाम है, और इसको दूसरा नाम इसका हिंदी में पीलिया भी है। ठीक है, इसको पीलिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हमारा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। पीला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि जो हमारा यकृत होता है, क्योंकि मोस्टली ये यकृत में ही होता है हमारा ये रोग, और यकृत में जो बाइल जूस होता है वो हमारे पूरे शरीर, वो पूरा जो बाइल जूस हो तो पीले कलर का होता है, तो वो बाइल जूस वहां से निकल करके हमारे रक्त में पहुंच जाता है, इसलिए हमारा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा भी जाए कि जो जॉन्डिस है वो कहाँ पे होने वाला रोग है, तो यकृत में होने वाला रोग है। ठीक है, वैसे मैं लिख दूं कि इससे जो इफेक्ट होता है वो कहाँ होता है, यकृत। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन आए आप इसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एम। एम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये है मम्स। मम्स, मम्स का हिंदी में कहा जाता है गलसुआ। वो जो हम लोग एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, एक बोलते नहीं है कि कनभुज। ठीक है, कान के नीचे सूज जाता है पूरा हमारा यहाँ पे, तो कनभुज जैसा बोलते हैं, उसी का ये नाम है गलसुआ, मम्स जिसको बोला जाता है। ये भी वायरस से होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है पी। पी से यहाँ पे, अब इसके स्क्रीनशॉट में बाद में आपको कर दूंगी तो आप ले लीजिएगा, पहले मैं बता देती हूँ। ठीक है, पी से यहाँ पे मतलब ये है पोलियो। ठीक, पोलियो, पोलियो वैसे तो देखा जाए तो बच्चों में होने वाला रोग है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो इसीलिए टीका लगाया जाता है ताकि बच्चों में ये रोग ना हो। ठीक है, तो ये अभी मतलब इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ये हमारे यहाँ से पूरी तरह मुक्त हो जाए। वैसे इंडिया हमारा इससे मुक्त हो चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे 2025 तक मलेरिया का लक्ष्य रखा गया है कि मलेरिया से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ये सब चीजें आती हैं एग्जाम में कि कब किसका लक्ष्य रखा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एमई। एमई का यहाँ पे ये है मीजल्स। मीजल्स, मीजल्स को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, खसरा। खसरा जो होता है वो छोटे छोटे दाने से होते हैं, हमारे शरीर में पड़ जाते हैं, मतलब मोस्टली ज़्यादा पानी में रहो या फिर कुछ भी तो ऐसे हो जाता है, तो ये वायरस से ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डी। डी से यहाँ पे मतलब डेंगू। डेंगू को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इससे जब ये होता है बुखार, ये बहुत तेज बुखार हो जाता है इससे, तो इससे पूरी हड्डियां टूटने ऐसे लगती हैं, तो इसलिए इसका नाम दूसरा ये भी है, ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए कि किस वायरल डिजीज को ब्रेक बोन फीवर नाम से भी जाना जाता है, तो आप डेंगू ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एम। एम से यहाँ पे मतलब, एम से यहाँ पे मतलब ये है मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस वैसे आपने कभी नाम नहीं सुना होगा उस तरीके से, तो क्योंकि आपने बुक्स वगैरह में ही सुना होगा कि लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, मेनिनजाइटिस हमेशा कहाँ होता है, माइंड में। ठीक है,
माइंड इफेक्ट कर देता है, माइंड में मतलब बहुत तेज माइंड दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लग जाता है, तो इससे ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट जो है वो है एच, जिसको बोलते हैं हर्पीज। हर्पीज ये भी सबसे इसके क्या होता है, जो ओठों के पास मुंह में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, जिसमें क्या भरे, वो नहीं भरा रहता है, पानी भरा रहता है, उस टाइप से कुछ दाने पड़ जाते हैं, तो उनको, उसका नाम है हर्पीज। और मैंने एक इसमें से नाम नहीं लिखा है ट्रकोमा, क्योंकि मोस्टली बुक्स में भी आप देखेंगे, ल्यूशन की जो बुक है उसमें भी आपको ट्रकोमा नाम दिया होगा, और मोस्टली लोग बताते भी हैं ट्रकोमा, लेकिन ट्रकोमा वायरस से नहीं होता है, वायरस से नहीं हो, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, उसमें वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, इसलिए मैंने ट्रकोमा नहीं लिखा है। तो आप कभी भी एग्जाम में आए तो आप ट्रकोमा को वायरस से मत टिक कीजिएगा, मोस्टली बुक्स में यही दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैंने सारे एक्सप्लेनेशन आपको बता दिए हैं। अब आप एक एक करके, मैं आपको कर देती हूँ, तो आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, सारे ले लीजिएगा, क्योंकि सबके एक्सप्लेनेशन भी पूछे जाते हैं, मतलब फुल फॉर्म तो मैंने सब लिख दिया है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा इतना। चलिए मैं ऊपर कर देती हूँ। चलिए, ठीक है, ये है पूरा आपका, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। चलिए, अब आपने ले लिया होगा, देखिए, तो ये था हमारा पूरा वायरस से रिलेटेड रोगों की ट्रिक। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और इसके बाद मैं इसके कवक के ही, मतलब फंजाई की डिसीजेस की सारी ट्रिक लेकर आऊँगी आपके सामने, और अगर आपने बैक्टीरिया की रिलेटेड ट्रिक नहीं देखी तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक ऐसी ट्रिक, अच्छी से अच्छी ट्रिक मैं देती रहूँ, और आप अच्छे से एग्ज़ाम देते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।